जेसीबी रोबोट फायर बाइक। महेश मूवी देखकर घर वापस जा रहा था। रास्ते के बीचों बीच उसे एक पत्थर दिखाई देता है, इसलिए वो अपने बाइक को रोककर उस पत्थर को रास्ते से उठाने जाता है। लेकिन जब वो उस पत्थर को छूता है तो वो पत्थर वहां से गायब हो जाता है। महेश ये सब देखकर चौंक जाता है और कहता है, अरे ये क्या हुआ? अभी तो यहाँ बड़ा सा पत्थर था, अब कहाँ गायब हो गया? तभी उसे कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। जोर से हवा बहने लगती है, जिससे महेश और भी डर जाता है और कहता है, अरे बाप रे, यहाँ कोई भूत वूत का साया तो नहीं है? ये कैसी डरावनी आवाजें आ रही है? अरे भागो रे, यहाँ से भाग जाना ही बेहतर है। महेश अपनी बाइक को स्टार्ट करके वहां से घर चला जाता है। बाइक घर के बाहर खड़ी थी। आधी रात को बाइक अपने आप स्टार्ट हो जाती है। बाइक के टायर्स में आग लग जाती है। तब बाइक अपने आप बोलने भी लगती है। कब से मैं उस पत्थर में कैद था। अच्छा हुआ जो इस महेश ने मुझे छू लिया और मुझे मुक्त कर दिया। कब से मैंने कोई तबाही नहीं मचाई थी। आज अच्छा मौका मिला है मुझे लोगों को डराने का। दरअसल जब महेश पत्थर उठाने रुका था, तब एक शैतानी साया उसके बाइक में घुस गया था। अब वो शैतानी साया फायर बाइक बनकर लोगों के घरों को जलाने लगती है। लोग ये सब देखकर डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। भागो भागो, डरते हुए भागो। मुझे तो ये सब देखकर बड़ा ही मजा आ रहा है। तभी एक सुंदर नाम का लड़का उस फायर बाइक को देखता है, उसे पहचानता है और वो कहता है, अरे ये बाइक तो महेश की लगती है। पता नहीं इस महेश ने अपने बाइक के साथ क्या एक्सपेरिमेंट कर दिया है, जो ये अपने आप चलकर जलकर लोगों के घरों को जला रही है। सुंदर भागते हुए महेश के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। पहले तो महेश को विश्वास नहीं होता, लेकिन जब वो अपनी आंखों से फायर बाइक को देखता है तब वो भी चौंक जाता है। वो फायर बाइक गांव को जलाकर वहां से जंगल की तरफ जा रही थी। उधर सब महेश को ही दोष देने लगते हैं। एक आदमी उससे कहता है, अरे महेश, ये क्या किया तुमने? आज तुम्हारे एक्सपेरिमेंट की वजह से पूरे गांव जलाकर तबाह कर गई वो फायर बाइक। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो इसके बारे में पता भी नहीं है। और अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट करता तो वो सबकी भलाई के लिए करता, ना कि तबाही के लिए। इस तरह महेश गांव वालों को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सब गांव वाले उसी को ही कसूरवार समझने लगते हैं। महेश अपनी बाइक को जंगल में ढूंढने लगता है, पर उसे बाइक कहीं नहीं मिलती। महेश इस वजह से बड़ा ही परेशान हो जाता है। तब सुंदर वहां आकर उससे कहता है, अरे महेश, यूं हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। अपने दिमाग पर जरा जोर डालो और सोचो कि ये बाइक खुद ब खुद जलने से पहले आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, तभी तुम कुछ कर पाओगे। महेश भी दिमाग पर जोर डालता है और उसे वो पत्थर उठाने वाली बात याद आती है। वो तुरंत सुंदर को लेकर उस जगह जाता है। वहां जाते ही वो सुंदर को सारी बात बताता है। तब सुंदर कहता है, अच्छा ये बात है। अरे महेश, तुम्हारे बाइक में तो एक शैतानी साया घुस गया है। तुम अपनी बाइक को ढूंढकर उस साये को निकालकर मुक्त करो। इस तरह वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी वो दोनों फायर बाइक को देख लेते हैं। वो फायर बाइक दूसरे गांव में तबाही मचाने जा रही थी। तभी महेश तुरंत घर वापस जाता है और उसी ने बनाया हुआ एक जेसीबी लेकर बाइक के पीछे जाने लगता है। फायर बाइक दूसरे गांव में घुसकर घरों को जलाने ही वाली थी कि तभी महेश वहां आता है और कहता है, मुझे सब पता चल चुका है कि तुम एक शैतान हो। अभी भी वक्त है, तुम रुक जाओ, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तुम इंसान हमेशा सबका बुरा करते ही रहते हो। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था कुछ साल पहले, लेकिन अब मुझे ये बाइक मिली है। मैं इसकी मदद से चारों तरफ तबाही ही तबाही मचा दूंगा। फायर बाइक महेश पर हमला करने ही जाती है कि तभी महेश अपने जेसीबी को रोबोट में बदल देता है और इस तरह फायर बाइक और जेसीबी रोबोट के बीच फाइट शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में बाइक पूरी तरीके से खराब हो जाती है, लेकिन शैतानी साया हार मानने के लिए तैयार नहीं रहता। तभी सुंदर एक पुजारी को लेकर वहां आता है। वो जंत्र मंत्र वाला पानी बाइक पर डाल देता है, जिससे वो शैतानी साया मुक्त हो जाए। पर इस वजह से महेश की बाइक पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, जिसे देखकर महेश बहुत दुखी हो जाता है। अंडरग्राउंड जायंट होल रोबोट वर्सेस जेसीबी रोबोट।
एक महाभयानक रोबोट डॉग ने दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया में प्रवेश कर लिया था। अब वो और उसके लोग हमारी दुनिया पर कब्जा जमाने की कोशिश में लगे थे। वो किसी तरह धरती पर तो आ चुका था, पर उसकी सेना को इस धरती पर लाने के लिए वो न जाने क्या क्या उपाय करने लगा। आखिरकार बड़ी मेहनत के बाद उसे एक ऐसी जगह मिल गई जहां से हमारी दुनिया से उसकी दुनिया तक रास्ता खुल सकता था। अब जल्द ही मैं हमारी दुनिया का दरवाजा खोल दूंगा और मेरी सारी सेना मिलकर इस धरती पर आक्रमण कर देगी और फिर इस धरती पर सिर्फ हमारा राज होगा, सिर्फ हमारा। यहाँ रोबोट डॉग के आने की खबर कुछ लोगों को मिल चुकी थी। उन्हें आने वाले खतरे का आभास हो चुका था। रोबोट डॉग को ढूंढने के लिए उन्होंने अपने जेसीबी रोबोट को उसके पीछे भेज दिया। रोबोट डॉग से निकलते रेडिएशंस का पीछा करते करते जेसीबी रोबोट उसके पीछे जाने लगा। रोबोट डॉग पूरी तैयारी के साथ उसकी दुनिया का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसी वक्त जेसीबी रोबोट वहां आ पहुंचा। तो इंसानों ने अपने खिलौनों को भेजा है मुझे रोकने के लिए। इस टीन के डब्बे को तो मैं ऐसे ही मसल कर रख दूंगा। आज मुझे इस दरवाजे को खोलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। डॉग रोबोट ने एक नीले रंग का पत्थर बाहर निकाला और उसे जमीन पर एक जगह पर रख दिया और अपने साथ लाए हुए एक अजीब से हथियार से पत्थर के पास घेरा बनाया। घेरा पूरा होते ही कुछ ही घंटों में वो दरवाजा खुल जाता है और डॉग रोबोट की सेना उस ओर से इस ओर निकल आई। जेसीबी रोबोट वहां पहुंच पाता इससे पहले वो घेरा पूरा हो गया और नीली चमकीली रोशनी में बड़ा गहरा गड्ढा अपने आप खुलने लगा कि तभी जेसीबी रोबोट ने रोबोट डॉग पर हमला कर दिया। अब उन दोनों में घमासान युद्ध शुरू हो चुका था। तुमने बहुत देर कर दी दोस्त। अब कुछ ही पल में मेरे दुनिया का दरवाजा खुलने ही वाला है। रोबोट डॉग ने सच कहा था। जमीन में एक बड़ा सा छेद सा बन गया था और वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। किसी भी पल वो दरवाजा पूरी तरह से खुल जाता और उसमें से उस डॉग रोबोट की सेना इस दुनिया में आतंक मचाने आ जाती। उससे पहले जेसीबी रोबोट अपनी पूरी ताकत से उस रोबोट डॉग से लड़ रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर उस गड्ढे की तरफ गई और उसने अपनी पूरी ताकत के साथ रोबोट डॉग को उठाकर आधे खुले गड्ढे में फेंक दिया और बिना देर किए उस नीले पत्थर को एक ही झटके के साथ चूर चूर करके रख दिया। पत्थर के चकनाचूर होते ही वो दरवाजा जिस तरह से खुला था ठीक उसी तरह से अपने आप बंद होने लगा। रोबोट डॉग बंद होते हुए गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश में लगा था, पर जेसीबी रोबोट ने उसकी ये कोशिश भी नाकाम कर दी और उसे फिर से उस गड्ढे में धकेलकर उस गड्ढे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। पत्थर के नष्ट होने की वजह से रोबोट डॉग और उसकी दुनिया के लोगों के इस तरफ आने के सारे रास्ते भी बंद हो गए। एक बड़ी जीत के साथ जेसीबी रोबोट उस टूटे हुए पत्थर के टुकड़ों को समेटकर अपने साथ ले गया।